विशेषज्ञ बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरावली केवल ऊंचाई का सवाल नहीं है। यह पहाड़ों, छोटी बड़ी पहाड़ियों, रिज, घाटियों, जंगलों, जलधाराओं और चट्टानों से मिलकर बना एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र है। एक ऐसा सिस्टम है जिससे बहुतों को राहत मिलती है, जहां हर छोटा हिस्सा मिलकर एक बड़े सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। और अगर इस कवच में एक एक कर छेद होते चले गए तो उसका असर केवल किसी एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरा दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत उसकी कीमत चुकाएगा। क्योंकि अरावली थार मरुस्थल से उठने वाली धूल को रोकती है, और अगर यहाँ खनन या वन कटाई बढ़ी तो PM10 और PM2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कणों में तेज बढ़ोतरी होगी, जो सर्दियों की स्मॉग को और घातक बनाएगी, पहले से ही खराब AQI को और जहरीला करेगी, और सांस की बीमारियों, एलर्जी और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाएगी। वहीं दूसरी ओर अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को सोख कर धीरे धीरे भूजल तक पहुंचाती हैं, और अगर यह प्राकृतिक स्पंज कमजोर पड़ गया तो हरियाणा राजस्थान बेल्ट में पहले से मौजूद जो जल संकट है और गहरा हो जाएगा। बोरवेल और ट्यूबवेल और नीचे चले जाएंगे। गांव और कस्बों में पानी के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। साथ ही अरावली को एनसीआर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी कहा जाता है। गौर फरमाइएगा, और इसके कमजोर होने से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज होगा। गर्मियों में तापमान और ऊपर चला जाएगा और रहने लायक हालात नहीं रहेंगे। सब कुछ बिल्कुल कठिन हो जाएगा। विशेषज्ञ यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली का संरक्षण कमजोर पड़ गया तो थार का रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। यानी जो रेत की कड़े हैं, मरुस्थलीकरण जो है, वो खतरा सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि हमारे दरवाजे तक आ सकता है।